हेलो दोस्तों, आपको हमारे एलाइस के न्यूज चैनल में स्वागत है। तो आपको यहां पर मिलती हैं क्लियर और लाइव न्यूज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उत्तराखंड, भारी बारिश और बर्फबारी के कारण केदारनाथ यात्रा सोनप्रयाग में रुकी। रुद्रप्रयाग सर्कल ऑफिसर प्रमोद घिल्डियाल का कहना है कि फाटा और गौरीकुंड से हेलीकॉप्टर सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित हैं। अगली खबर, मैं अपने छात्रों को क्वाड फेलोशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन करने और मानवता के बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाले स्टेम नेताओं और नवप्रवर्तकों की अगली पीढ़ी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अगली खबर, टोक्यो में क्वाड फेलोशिप इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। अगली खबर, नागांव जिले के देफालू गांव में किसान अपने बाढ़ग्रस्त खेतों में धान की फसल काट रहे हैं। एक किसान का कहना है, हमने अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है और जो कुछ बचा है उसे बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि हमें अपने परिवार के लिए कुछ मिल सके। अगली खबर, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसकी दुहाई राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिन रात देते रहते हैं। तो मेरा उनसे एक सवाल है कि क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकारी अनुदान से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अगली खबर, कामरूप जिले के नगरबेरा बाजार क्षेत्र से 444 बोरी यूरिया खाद जब्त की गई है। जब्त खाद के बोरे एक गिरफ्तार कारोबारी से बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि सिड ने मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर, मेरी सरकार आपके देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई ऑस्ट्रेलियाई सरकार आर्थिक, साइबर, ऊर्जा, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने और अधिक लचीला इंडो पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण को प्राथमिकता देती है। अगली खबर, सिद्धांतों को पूरी तरह से चुनौती देता है। हमें आसियान, दक्षिण एशिया के साथ साथ प्रशांत द्वीप देशों की आवाज को ध्यान से सुनना चाहिए। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, टोक्यो। अगली खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है, इंडो पैसिफिक में अमेरिका एक मजबूत, स्थिर और स्थायी साझेदार होगा। हम हिंद प्रशांत की शक्तियां हैं। जब तक रूस युद्ध जारी रखता है, हम भागीदार बने रहेंगे और वैश्विक प्रतिक्रिया का नेतृत्व करेंगे। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन वितरण, जलवायु कार्यवाही, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, आपदा में प्रतिक्रिया, आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इसने इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। अगली खबर, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल 23 मई की शाम को ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों और दुनिया की स्थिति पर चर्चा की। अगली खबर, मध्य प्रदेश के उज्जैन के सीएसपी विनोद कुमार मीना ने कहा, नीलगंगा के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा सट्टेबाजी की सूचना मिली थी जिसमें हमने कार्यवाही करते हुए 16 लाख रुपए और एक अवैध गाड़ी जिसे सट्टेबाजी में इस्तेमाल किया जाता था उसे जब्त किया गया। अगली खबर, कोलकाता के ईडन गार्डन में आईपीएल प्लेऑफ पर बंगाल क्रिकेट संघ के सचिव स्नेहाशीष गांगुली ने कहा कि हम 2 आईपीएल मैचों की मेजबानी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कोलकाता की भीड़ हमेशा खास होती है और जब 2 साल का अंतराल हो तो आप उत्सुकता की उम्मीद कर सकते हैं। सभी टिकट बिक चुके हैं। अगली खबर, एचआर विश्वास, निदेशक, मौसम केंद्र भुवनेश्वर, गरज और बिजली मुख्य रूप से उत्तरी ओडिशा और तटीय जिलों में जारी रहेगी।
एक या दो जगहों पर तेज बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलेंगी। 25 मई को आंधी तूफान की गतिविधि कम होने की उम्मीद है, लेकिन तटीय ओडिशा में छिटपुट बारिश जारी रहेगी। 26 और 27 मई को आंधी तूफान कम होने की संभावना है। तेज हवाओं और गरज के साथ छिटपुट तरीके से बारिश होगी। इस दौरान तापमान में भी वृद्धि होगी। अगली खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया है। इस कार्यवाही के बाद सीएम भगवंत मान ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म ईमानदार सिस्टम कायम करने के लिए हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा कहा है कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई अपना हो या बेगाना। आपको बता दें कि ये कार्यवाही अचानक नहीं हुई, इसके लिए सारे प्रूफ जुटाए गए। हर शिकायत की बारीकी से जांच की गई। इसके बाद सीएम मान ने विजय सिंगला को बर्खास्त किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामला दर्ज कर एनसीबी ने विजय सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अभी कोर्ट में चल रहा है। तमाम दावों के बीच वडोदरा के एक मूर्तिकार ने इस पूरे मामले को लेकर एक मूर्ति बनाई है, जिसमें नंदी और शिवजी का वर्षों बाद मिलन होते हुए दिखाया गया है। देश भर में इस समय काशी की ज्ञानवापी मस्जिद चर्चा का विषय बनी है। इस मस्जिद में जांच के दौरान मंदिर होने के सबूत मिले हैं और इस मामले में कोर्ट में दलीलें भी हो रही हैं। हिंदू संगठन यह दावा कर रहा है कि यहाँ पहले मंदिर था, लेकिन कुछ शासकों ने यहाँ मस्जिद बना दी होगी। अगली खबर, कानपुर की जिलाधिकारी नेहा शर्मा का जन सुनवाई के दौरान का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह एक बुजुर्ग को हड़काते हुए दिख रही हैं। डीएम नेहा शर्मा बुजुर्ग से कहती हैं कि चुप हो जाओ, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तुम ज्यादा बोल रहे हो। अब डीएम नेहा शर्मा ने मामले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वीडियो को गलत ढंग से वायरल किया गया है। उस समय पर प्रधान और उनके पति भी थे। बुजुर्ग पूर्व प्रधान अभद्र भाषा का अप्रयोग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनको डांटा। बुजुर्ग आनंदी उत्तम बड़ा गांव नरवल तहसील के पूर्व प्रधान है। वर्तमान में उनकी बहू रेणु उत्तम प्रधान है। शनिवार यानी 21 मई को डीएम नेहा शर्मा ने नरवल तहसील में गांव वालों की समस्याएं सुनने के लिए एक जनसुनवाई चौपाल लगाई थी। इसी चौपाल में पूर्व प्रधान आनंदी उत्तम अपने बेटे अवनीश और प्रधान बहू रेणु उत्तम के साथ एक अवैध कब्जे की शिकायत करने गए थे। शिकायत पर सुनवाई के दौरान जब डीएम नेहा शर्मा के बगल में बैठे अधिकारी उनकी एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, तभी बुजुर्ग आनंदी उत्तम ने अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाने शुरू कर दिए। इस पर डीएम नेहा शर्मा ने उनकी प्रधान बहू रेणु उत्तम से पूछना शुरू किया, लेकिन बुजुर्ग अधिकारियों पर जोर से आरोप लगाने लगे। इस पर डीएम नेहा शर्मा ने झलाकर बुजुर्ग को हड़का दिया। उन्होंने कहा, शांत हो जाओ, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तुम ज्यादा बोल रहे हो, तुम्हारे साथ यह प्रधान है, वो नहीं बोल रही है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 8 बीघा जमीन के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। इसके बाद शव को हरिद्वार बॉर्डर पर लकड़हान नदी के पास डालकर फरार हो गया। वारदात को अंजाम देने के लिए वह भाई को घर से हरिद्वार घुमाने के बहाने लेकर गया था। हत्या से पहले उसने छोटे भाई को खूब शराब पिलाई और फिर गला घोंट दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मंडावली थाना के गांव रामनगर के जंगल में 20 मई को एक अज्ञात शव पड़ा मिला था। शव की पहचान 20 वर्षीय लवी निवासी गांव रसीदपुर गढ़ी के रूप में हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद रिपोर्ट में मौत की वजह गला घोंटकर सामने आया। मृतक के दादा की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह के अनुसार पुलिस ने पाया कि उसकी हत्या उसके बड़े भाई शोभित ने अपने साथी वासु उर्फ यश और गजेंद्र के साथ मिलकर की थी। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान शोभित ने बताया कि उन दोनों भाइयों के हिस्से में 8 से 8 बीघा जमीन आई थी। इसके बाद उसने अपने हिस्से की जमीन को बेचकर पैसा मौज मस्ती में उड़ा दिया था। अब वह छोटे भाई की जमीन भी हड़पना चाहता था, इसलिए षड्यंत्र के तहत छोटे भाई रविवार को अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार घुमाने के बहाने ले गया। हरिद्वार बिजनौर बॉर्डर पर लकड़हान नदी के किनारे उसको जमकर शराब पिलाई। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से छूटकर एक बार फिर राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। उनके जेल से छूटने के बाद यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। प्रसपा नेता शिवपाल यादव की आजम से नचकीदियां और सीक्रेट मीटिंग से चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। इस बीच
मंगलवार को सपा नेता आजम खान ने लखनऊ में मीडिया से खुलकर बातचीत की। उन्होंने ईडी जांच, कपिल सिब्बल समेत अन्य राजनीतिक मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। आजम खान ने सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, अभी मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कमजोरी है और खड़े होने में भी परेशानी होती है, लेकिन सदन के लिए चुना गया हूं तो सदन जरूर आऊंगा। अगली खबर, दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन भारत में होता है। चीनी निर्यात के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। दुनिया में भारत से ज्यादा केवल ब्राजील चीनी का निर्यात करता है। अगली खबर, भारतीय नौसेना अपने स्वदेशी INS विक्रांत के लिए लड़ाकू विमानों की तलाश कर रही है। इसके लिए नौसेना राफेल विमान बनाने वाली फ्रेंच कंपनी दसॉ एविएशन और अमेरिकी कंपनी बोइंग से बात कर रही है। 2 महीने पहले राफेल मरीन ने भारत आकर ट्रायल किया था और अब बोइंग के 2 भी भारत पहुंच गए हैं। यहां गोवा में INS विक्रांत पर इनका ट्रायल किया जाएगा। इस दौरान इस लड़ाकू विमान की क्षमता भी परखी जाएगी। अगली खबर, पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की बॉलीवुड लंबी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने बॉलीवुड में खूबसूरत, ए दिल है मुश्किल, कपूर एंड सन्स जैसी शानदार फिल्में की हैं। फवाद खान के लुक्स की लड़कियां इतनी कायल हैं कि एक झलक के लिए कुछ भी कर गुजर सकती हैं। फवाद खान कितने टैलेंटेड हैं ये इसी बात से पता चलता है कि इतने सालों से बॉलीवुड से गायब रहने के बावजूद उन्हें लोग भूल नहीं पाए हैं। अपने बेहतरीन अभिनय और पर्सनालिटी की वजह से अभी भी इंडस्ट्री में याद किए जाते हैं। अगली खबर, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल ने बीजेपी ने ज्वाइन कर ली। मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में रिटा कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी की सदस्यता ली। बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल ने 18 मई को आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। अगली खबर, गुजरात के अहमदाबाद समेत कई शहरों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पश्चिम से उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से राहत मिली है। मौसम विभाग IMD ने दक्षिण गुजरात समेत कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है। अहमदाबाद समेत राज्य के कई हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हुई हैं। लगातार दूसरे दिन मौसम ने आज करवट ली है। अहमदाबाद, बनासकांठा समेत राज्य के कई इलाकों में आज सुबह से आसमान में भारी बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, जिससे लोगों को हीट वेव से राहत मिली है। दक्षिण पश्चिमी हवा चलने से गर्मी से राहत मिली है। अहमदाबाद समेत राज्य के कई हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। वलसाड, नवसारी, दमन और दादर नगर हवेली में बारिश का अनुमान है, जबकि सूरत और तापी में सामान्य बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस बार जून के पहले सप्ताह में ही मानसून गुजरात में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने भी गुजरात में मानसून को इस बार सामान्य बताया है। बारिश के चलते अन्य इलाकों में भी राहत। बता दें कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में सोमवार को मौसम की पहली मध्यम तीव्रता वाली आंधी के प्रभाव के चलते भारी बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर देश में कहीं और लू के हालात बनने का अनुमान नहीं है। मौसम प्रणाली ने बारिश वाले बादलों का निर्माण किया, जिससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सोमवार को खूब बारिश हुई। अगली खबर, रामानंद सागर के ऐतिहासिक शो रामायण में दीपिका चिखलिया ने सीता का किरदार निभाया था। इसी से यह इतनी मशहूर हुई कि 90 के दशक आज तक इन्हें भुला न पाए। लॉकडाउन के दौरान रामानंद सागर की रामायण को एक बार फिर टीवी पर प्रसारित किया गया। सभी की पुरानी यादें ताजा होगी। दीपिका चिखलिया ने एक बार फिर पॉपुलैरिटी की सीढ़ियां चढ़ी। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस खूब एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने खुद की दोस्तों संग पार्टी करते हुए स्कूल यूनिफॉर्म में फोटो पोस्ट की। एक फोटो पोस्ट करना दीपिका चिखलिया को इतना भारी पड़ा कि उन्हें तस्वीर डिलीट करनी पड़ी और अपने फैंस से माफी भी मांगनी पड़ी। अगली खबर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में मंगलवार को फिर आतंकी हमला हुआ। हमले में हवाई पुलिस के एक सिपाही और उनकी बेटी को गोलियां लगीं। गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल सिपाही बाद में शहीद हो गए, जबकि उनकी बेटी घायल है। अगली खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक मई और जून महीने के किसी भी तारीख को किसानों के खाते में 2000 रुपए भेजे जा सकते हैं। हालांकि KYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। KYC करवाने की आखिरी तारीख 31 मई है।
यदि आपने इस दिन तक की केवाईसी नहीं करवाई तो आप 2,000 रुपए से वंचित रह सकते हैं। अगली खबर, नाइजीरिया के सोकोतो में एक ईसाई छात्रा डेबोरा सैमुअल की मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा निर्मम हत्या ने देश में एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। पिछले हफ्ते मुस्लिम कट्टरपंथियों ने ईशनिंदा का आरोप लगाते हुए छात्रा की हत्या कर दी और उसे आग के हवाले कर दिया था। इस घटना पर दुख जताते हुए नाइजीरिया के इस्लामिक विद्वान शेख अहमद गुमी ने कट्टर मुसलमानों के प्रति गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि बेकार के मुद्दों को लेकर इंसानों की हत्या पाप है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पैगंबर मोहम्मद का भी अपमान और तिरस्कार किया गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी बदले में हत्या नहीं की। नाइजीरिया के एक अखबार के मुताबिक गुमी में सुल्तान बेलो मस्जिद कड्डूना में उपदेश देते हुए कहा कि नाइजीरिया में किसी ईसाई को मारने वाले मुसलमान को कभी जन्नत नसीब नहीं होगी। अगली खबर, इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास में ऐसा शायद पहली ही बार हुआ था कि 2022 सीजन में टीवी रेटिंग लगातार गिरती गई। इस पर बीसीसीआई समेत कई दिग्गजों ने चिंता जताई। इसमें सबसे बड़ा कारण यह भी माना गया कि इस सीजन में क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स नहीं खेले। अगली खबर, हरियाणा के हिसार में दूसरे दिन भी कुएं में फंसे हुए किसान को बाहर नहीं निकाला जा सका। स्याडवा गांव में कुएं में फंसे किसान को निकालने के लिए एनडीआरएफ और सेना की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी रही, लेकिन मिट्टी धंसने की वजह से उन्हें सफलता नहीं मिली। कुएं में दोबारा मिट्टी गिरने से काम को रोक दिया गया। अब रेस्क्यू टीम विशेष रणनीति के तहत किसान को बाहर निकालेगी। इस काम में गांव के लोग भी सेना और एनडीआरएफ की मदद कर रहे हैं। जयपाल हुड्डा नाम के किसान 36 घंटे से कुएं के अंदर फंसे हुए हैं। एसडीएम यशवीर नायन ने इसको लेकर बताया कि सेना और एनडीआर की टीम लगातार प्रयास करती रही और लगभग 40 फीट गहरा गड्ढा भी खोदा गया, लेकिन उसमें दोबारा मिट्टी गिर रही है, जिसके कारण दिक्कतें आ रही है। ऐसे में काम रोक दिया गया है। उन्होंने कहा, एनडीआरएफ और सेना की टीम अब नई रणनीति के तहत काम शुरू करेगी। वहीं रात को कुएं के पास बिजली के पोल लगाए गए हैं ताकि बिजली से लाइट मिल सके और किसानों को बचाने का काम फिर से शुरू किया जा सके। बचाव के काम को अभी रोक दिया गया है और नई रणनीति के तहत तो दोबारा रेस्क्यू को शुरू किया जाएगा। एनडीआरएफ और सेना के जवान देर शाम तक किसानों को बचाने की कोशिश में लगे रहे। टीम के लोगों ने 30 फीट गड्ढा किया, लेकिन फिर उसमें मिट्टी खिसककर गिर गई, जिसके बाद अंदर घुसे एनडीआरएफ के जवान को बाहर निकाला गया। वहीं किसान नेता दिलबाग हुड्डा ने बताया कि जिस किसान को बाहर निकाला गया था उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वहीं दूसरे किसान जयपाल को अभी भी नहीं निकाल जा सका है। उन्होंने बताया कि 4 फीट खुदाई के बाद चारों तरफ मिट्टी गिर गई, जिसके बाद एनडीआरएफ टीम के जवान को बाहर निकाला गया है। अगली खबर, भेड़ ने सिर मार मारकर एक महिला को बुरी तरह से घायल कर दिया। बाद में महिला की मौत हो गई। इसके बाद मामले में भेड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला कोर्ट पहुंचा, जहां भेड़ को 3 साल जेल की सजा सुना दी गई। ये मामला साउथ सूडान के रुम्बेक ईस्ट काउंटी का है। लोकल आउटलेट सूडान टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक महिला उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भेड़ उन्हें लगातार सिर से मारे जा रही थी। इस हमले की वजह से उनकी कई पसलियां टूट गईं और उन्हें कई फ्रैक्चर्स भी हो गए। भेड़ की हमले की वजह महिला बुरी तरह से घायल हो गई थी और बाद में उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट में मृत महिला का नाम एड्यू चैंपिंग बताया गया है। वह अपने 40वें साल में थीं। अब वे एक भेड़ लेक स्टेट के एडवेल काउंटी मुख्यालय के मिलिट्री कैंप में 3 साल तक बंद रहेगी। मामले की जानकारी देते हुए लेक स्टेट पुलिस के प्रवक्ता माबोर मकुवाको ने कहा, पुलिस के तौर पर हमारा रोल सेफ्टी प्रोवाइड कराना है। भेड़ को फिलहाल मलन होकीपयम के पुलिस स्टेशन में कस्टडी में रखा गया है। पुलिस प्रवक्ता ने आगे कहा, मालिक निर्दोष है। इस क्राइम के लिए भेड़ खुद ही जिम्मेदार है, इसलिए उसे अरेस्ट किया ही जाना चाहिए था। हालांकि महिला की मौत के मामले में भेड़ के मालिक को भी सजा मिली है। डुओनी मयांग धाली को फाइन के तौर पर मृतक के परिवार को 5 गाय देने हैं। सिटी रिव्यू के मुताबिक साउथ सूडान में इसे ब्लड कॉम्पनसेशन कहा जाता है। माना जा रहा है कि जेल के निकलने के बाद भेड़ को पीड़ित के परिवार को दे दिया जाएगा, क्योंकि लेक स्टेट के कानून के मुताबिक कोई जानवर अगर किसी शख्स की हत्या कर देता है तो हर जाने के तौर पर उसे पीड़ित के परिवार को ही दे दिया जाता है। अगली, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने मंगलवार को भारत में पहला ओलंपिक वैल्यू शिक्षा कार्यक्रम OVEP शुरू किया। इस कार्यक्रम के जरिए ओलंपिक से जुड़े पाठ्यक्रम को ओडिशा के स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है। OVEP युवाओं को उत्कृष्टता,
सम्मान और मित्रता के ओलंपिक मूल्यों से परिचित कराने के लिए आईओसी द्वारा तैयार किए गए संसाधनों का एक व्यावहारिक संग्रह है। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को सक्रिय, स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करने के लिए मूल्य आधारित पाठ्यक्रम का प्रसार करना है। कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा लॉन्च किया गया। अपने पहले वर्ष में कार्यक्रम का लक्ष्य भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों के 90 स्कूलों में नामांकित 32,000 बच्चों तक पहुंचना है। इसके बाद इसका प्रसार राज्य के लगभग 70 लाख स्कूली बच्चों तक होगा। इस प्रोग्राम के लॉन्चिंग के मौके पर आईओसी की सदस्य नीता अंबानी भी मौजूद थीं। नीता अंबानी ने कही ये बात। नीता अंबानी ने कहा, भारत अपार संभावनाओं वाला देश है। हमारे स्कूलों में 25 करोड़ से अधिक बच्चे हैं जिनमें काफी योग्यता है। वे कल के चैंपियन हैं और हमारे देश का भविष्य हैं। दुनिया में बहुत ही कम बच्चे ओलंपियन बन पाते हैं, लेकिन हर बच्चे को ओलंपिक के आदर्शों से अवगत कराया जा सकता है। यही ओवीईपी का मिशन है, जो भारत के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है। इस साल की शुरुआत में नीता अंबानी ने आईओसी सत्र 2023 की मेजबानी के लिए हुई नीलामी में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था, जहां 40 वर्षों के बाद भारत को मेजबानी का अधिकार मिला। भारत में होने वाला आईओसी सत्र 2023 भारतीय खेल इतिहास में एक नया आयाम जोड़ सकता है। साथ ही यह सत्र ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने की दिशा में मील पत्थर साबित होने जा रहा है। अगली खबर, रोडरेज के एक मामले में सजायाफ्ता पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों पटियाला सेंट्रल जेल में हैं। उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई है। जेल में स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उनकी मेडिकल जांच कराई गई। इसमें सामने आया कि उन्हें फैटी लिवर की शिकायत है। डॉक्टरों ने उन्हें लो फैट और फाइबर फूड खाने की सलाह दी है। उनका डाइट प्लान आज पटियाला की एक अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें स्पेशल डाइट दिए जाने की अनुमति दे दी है। डॉक्टरों ने सिद्धू को सलाह दी है कि वह अपना वजन कम करें। सिद्धू ने जेल में स्पेशल फूड के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास याचिका दी थी। इसके बाद अदालत ने उन्हें अस्पताल ले जाने और जांच कराने का आदेश दिया था। जांच में लिवर में इन्फेक्शन और फैटी लिवर पाया गया। अब सिद्धू के लिए जेल प्रशासन ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया है जो कि उनका डाइट प्लान तैयार करेगा। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि उन्हें गेहूं से एलर्जी है। हालांकि अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा कि गेहूं से एलर्जी होने का कोई आधार नहीं है। हालांकि वजन कम करने के लिए अगर गेहूं का कम इस्तेमाल होगा तो भी ठीक रहेगा। वहीं राजेंद्र अस्पताल के आहार विशेषज्ञ का कहना है कि बोर्ड ने सिद्धू के लिए सूप, ककड़ी, चुकंदर, जूस और हाई फाइबर फूड की सिफारिश की है। गेहूं के विकल्प के रूप में उन्हें बाजरे की रोटी खाने की सलाह दी गई है। बता दें कि 1988 के रोडरेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को सजा सुनाई है। बहस और हाथापाई के बाद एक 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई थी। पहले कोर्ट ने सिद्धू पर केवल 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 साल कैद की सजा सुना दी। अगली खबर, मध्य प्रदेश के इंदौर में बेटी को प्रेमी के साथ कथित आपत्तिजनक हालत में देखकर लड़की के परिजनों ने पीट कर युवक की हत्या कर दी। आरोपी परिवार के लोग युवक को सुनसान खेत में ले गए और उसे मरते दम तक पीटते रहे। जब युवक की मौत हो गई तो सभी आरोपी फरार हो गए। घटना खुड़ैल थाना क्षेत्र की है, जहां सुबह में खेत के पास नाले के किनारे युवक का शव मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल मंगलवार की सुबह को मालाखेड़ी नाले के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला था। बाद में उसकी पहचान 21 साल के विनोद चौहान के रूप में हुई। शनिवार रात मृतक युवक के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शव पर बिजली के तार से गला घोंटने और शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं। विनोद मजदूरी करता था और जांच में सामने आया कि वो पहले से शादीशुदा है। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। मृतक विनोद का पिछले 2 सालों से गांव में ही रहने वाली एक युवती से प्रेम प्रसंग चला रहा था और दोनों चुपके से मिला करते थे, जिससे युवती के परिवार के लोग नाराज थे। हत्या वाली रात को भी विनोद प्रेमिका से मिलने आया था और उसे लड़की के परिजनों ने अपनी बेटी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद युवती के पिता, भाई और मां ने मिलकर विनोद से बेरहमी से मारपीट की और फिर उसकी हत्या कर दी। गांव से 2 किलोमीटर दूर नाले के किनारे युवक का शव रखकर परिजन फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।